सतगुरु चरनी माही, मंगत सतगुरु भेंट से, फिर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरनी माही, मंगत सतगुरु भेंट से, फिर गर्भ नहीं आई। सभी पूज्य प्रेमियों, माताओं को सादर चरण स्पर्श। सभी को ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। कहते हैं कि अगन लगी आकाश में, जल जल गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। सारा संसार बस एक ही दौड़ में दौड़ रहा है, सबको अधिक से अधिक संसार के सुख, संसार के सुख भोग और अधिक से अधिक संसार इकट्ठा करना है। और यही धारणा है कि जितना जिसने संसार को इकट्ठा कर लिया, जितने संसार के भोग पदार्थ इकट्ठे कर लिए, वो व्यक्ति उतना ही सुखी हो जाएगा, मेरे जीवन में उतना ही सुख आ जाएगा। इसी धारणा को लेकर सारा संसार बस आंख बंद करके दौड़ रहा है। संतों ने एक सतमार्ग हमको दिया, क्योंकि सारा कुछ करने के पश्चात, सारा जीवन का प्रयास करने के पश्चात जीव को वह सुख और शांति प्राप्त नहीं हो पाती, जिसके लिए सारा जीवन उसने यत्न प्रयत्न किया, सारा जीवन लगा दिया। ग्रंथ श्री समता विलास में एक अध्याय है, निर्मल जीवन कर्तव्य। उसका वचन नंबर 1 लिखते हैं सदगुरुदेव, सब जीवों की अंदरूनी चाहना निर्मल शांति की प्राप्ति है। सब जीवों की अंदरूनी चाहना निर्मल शांति की प्राप्ति है, जो तमाम जरूरतों यानी कामनाओं के त्याग करने से प्राप्त होती है। देखिए क्या जीवन का दर्शन दे रहे हैं। ये हम सबका अपना अनुभव है कि संसार का प्रत्येक जीव, प्रत्येक व्यक्ति शांति प्राप्त करना चाहता है, और उसी शांति की चाहना को लेकर, शांति की कामना को लेकर हम सारा जीवन इसी प्रयास में खत्म कर देते हैं। लेकिन वो सुख और शांति नहीं प्राप्त हो पाती। कारण क्या है कि मार्ग उल्टा है। क्या मार्ग उल्टा है? हम संसार की अनेक कामनाओं को रखकर सुख और शांति चाहते हैं। यहाँ पर शुरू में ही ये वाणी हमारा मार्गदर्शन कर रही है
हम समझते हैं जितनी हमारी इच्छाएं पूरी होंगी, जितनी हम कामनाएं पूरी कर हमारी होती जाएंगी, उतना ही हमारे जीवन में सुख आएगा। लेकिन सतपुरुष ने शुरू में ही लिख दिया कि जिस निर्मल शांति की हमारे अंदर चाहना है, उसका मार्ग क्या बता रहे हैं? जो तमाम जरूरतों यानी कामनाओं के त्याग करने से प्राप्त होती है। यहीं पे बिल्कुल हमको सावधान कर दिया। अब देखिए, हमारी सोच में और जो सत्पुरुषों ने मार्गदर्शन दिया, उसमें कितना बिल्कुल विपरीत मार्ग है। तो जो विपरीत मार्ग है, तो हमको कैसे सुख और शांति मिल सकती है, और ये हम सबका अनुभव भी है। तो सत्पुरुष कह रहे हैं कि जो तमाम जरूरतों यानी कामनाओं के त्याग करने से प्राप्त होती है। अब कामनाओं का त्याग कैसे हो? तो सत्पुरुष आगे बता रहे हैं कि कामनाओं का त्याग देह परायणता के त्याग करने से और ईश्वर के परायण होने से प्राप्त होता है। यहां भी उल्टा मार्ग। हमारे सुखों का आधार, हमारी शांति का आधार हमने शरीर को मान रखा है। शरीर को जितने सुख उपलब्ध हो जाएंगे, जितने इसके इंद्रियों के भोग पूरे हो जाएंगे, जितने संसार की बड़ी से बड़ी सुविधाएं इस शरीर को प्राप्त हो जाएंगी, उतना मेरे जीवन में सुख और चैन आएगा। ये हमारी धारणा। तो इसका परिणाम क्या? कि हमारे अंदर देह परायणता और बढ़ती जा रही है। देह ही हमारे जीने का आधार है। हम लोग मृत्यु से इसीलिए भय खाते हैं, क्योंकि ये हम लोग का ये धारणा है, ये मानना है, ये भ्रम है कि देह है तो मैं हूं। हम लोग सारा संसार इसी भ्रम में जी रहा है। देह है तो मैं हूं। ये क्यों मृत्यु से भय क्यों खाते हैं? कि मृत्यु आएगी, शरीर नष्ट हो जाएगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। तो इसलिए सारा जीवन प्रयास क्या करते हैं कि देह बनी रहे। ये देह परायणता है। देह बनी रहे और देह के सुख भोग ही मेरे सुख का आधार है। ये हमारी मान्यता है। सत्पुरुष कह रहे हैं कि कामनाओं का त्याग देह परायणता के त्याग करने से और ईश्वर के परायण होने से प्राप्त होता है। अब ये चार चीजें अभी तक हमने सुनी। पहली चीज, जीवों की अंदरूनी चाहना शांति प्राप्ति की है। ये हम सबका अनुभव है। दूसरी चीज कह रहे हैं, जो तमाम जरूरतों यानी कामनाओं के त्याग करने से प्राप्त होती है। यहां मेरा मार्ग विपरीत है। फिर तीसरी चीज, कामनाओं का त्याग देह परायणता के त्याग करने से। यहां भी मार्ग उल्टा है। हमारे अंदर देह पर सुख और शांति की जीवन में इच्छा तो है, लेकिन देह परायणता ही उसका आधार है। और अज्ञान बस होता क्या है, यही गुरु का महत्व है। इसीलिए शास्त्रों में गुरु की बड़ी महानता का बयान किया गया कि बिन गुरु भव निधि तरह न कोई, जौ बिरंच शंकर सम हुई। क्योंकि ये मार्ग कौन बताने वाला है? संसार हमको ये तो कहता है, हमारे माता पिता बुजुर्ग हमको यही आशीर्वाद देते हैं कि सुखी रहो, लेकिन उस सुख के संग बढ़ाते देह परायणता ही है। उनका दोष किसी का नहीं है। तो सत्पुरुष हमको सही मार्ग देते हैं कि सुखी तो रहना चाहते हो, लेकिन ये अगर वास्तव में सुख चाहते हो तो ये देह परायणता बढ़ाने से सुख शांति प्राप्त नहीं होगी। अगर वास्तव में सुख और शांति चाहते हो तो क्या होगा? ईश्वर के परायण होने से वास्तव में सुख और शांति प्राप्त हो। अब हम लोग ईश्वर की, सभी लोग संसार में किसी न किसी रूप में ईश्वर की पूजा भी करते हैं, तो वो भी हम सबका अनुभव है। हम गुरु के पास जाते हैं
ईश्वर के पास जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जहां भी जिसकी श्रद्धा है, लेकिन जाते जरूर है वहां पर, लेकिन वहां जाकर भी अंदर ईश्वर परायणता नहीं आती। खड़े वहां पर होते हैं ईश्वर के सामने, गुरु के सामने, लेकिन अंदर से मांग देह परायणता की ही है, देह के सुखों की है, संसार के सुखों की है। तो वो भी गुरु के दरबार में जाकर भी हमारी देह परायणता खत्म नहीं होती। तो ये कह रहे हैं कि कामनाओं का त्याग देह परायणता के त्याग करने से और ईश्वर के परायण होने से प्राप्त होता है। लेकिन हमारा मार्ग, अब आप देखिए आगे और क्या कह रहे हैं। अब ये देह परायणता का त्याग कैसे आए? क्योंकि अनादिकाल से कहते हैं 84 लाख योनियों के पश्चात हमको मनुष्य का शरीर मिलता है। तो जितनी आज तक हमने योनियों भोगी, उन सब में ये विवेक बुद्धि तो थी नहीं। तो वहां पर हमारी देह परायणता में ही हम जीते रहे। पशु योनि में ये ईश्वर परायणता और देह परायणता नहीं सीखी जा सकती। वहां तो केवल एक भोग योनि है, और भोग योनि देह परायणता पर ही चलती है। तो जब इतना अनंत काल का हमारा ये अभ्यास बना हुआ है देह परायणता का, तो ये कैसे छूटे? इसका फिर उपाय बता रहे हैं सत्पुरुष। ये देह परायणता कैसे छूटेगी? तो कह रहे हैं देह परायणता का त्याग सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्य सिमरण आदि नियमों की धारणा के बल से प्राप्त होता है। अब ये देह परायणता का त्याग करने का ये मार्ग बताया, उपाय बताया। उसके अज्ञान बस है क्या कि हम ईश्वर भक्ति भी करते हैं, लेकिन ईश्वर भक्ति के नाम पर भी देह परायणता ही बढ़ती जाती है। अपना देह परायणता का अहंकार ही बढ़ता जाता है, जो आज हमको समाज में खूब दिखाई पड़ता है। बड़े बड़े धार्मिक संस्थानों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, मठों में इसी देह परायणता की लड़ाई है। गद्दी गुरु की बनी है, गद्दी ईश्वर के नाम से बनी है। लगता है मैं यहाँ गुरु की सेवा करने आया हूँ, ईश्वर की सेवा करने आया हूँ, लेकिन अज्ञानवश देह परायणता के कारण वहां पर भी हमारा अभिमान हर समय खड़ा रहता है। ये हम सबकी स्थिति है। तो जब मार्ग था ईश्वर परायणता का, लेकिन पकड़ लिया हमने देह परायणता का मार्ग, फिर उसका परिणाम क्या होता है? जब हम देह परायणता के मार्ग पर चल जाते हैं, और दूसरा धोखा और बड़ा होता है। एक व्यक्ति जो गलत मार्ग पर चल रहा हो, अधर्म के मार्ग पर चल रहा हो, गलत कार्य कर रहा हो, उसके मन में तो कहीं ना कहीं अपना दोष दिखाई देता है उसको। लेकिन जो लोग सत मार्ग पर चलने का दावा करते हैं, धर्म के नाम पर, सत्संग के नाम पर, उनको अपना ये अहंकार का, देह परायणता का ये अपना दोष भी दिखाई नहीं देता। तो चलते धर्म के मार्ग पर है, सत्संग के मार्ग पर चलते हैं, लेकिन ये पाप और बढ़ता जाता है, ये देह परायणता का। और ये पाप किस रूप में बढ़ता है? अपने अहंकार के रूप में, अपने अभिमान के रूप में। तो ये और विनाश का कारण बनता है, अपना भी और उन संस्थाओं का भी। तो सत्पुरुष कह रहे हैं कि देह परायणता का त्याग सादगी, सत, सेवा, सत्संग, सत्य सिमरण आदि नियमों की धारणा के बल से प्राप्त होता है। यानी तमाम सुखों को मुनासबत हासिल करके गैर जरूरी जरूरतों का त्याग करना। आज हम अपना जीवन देखें, ईश्वर भक्ति के मार्ग पर हम चल जरूर रहे, हमको ऐसा लगता है, लेकिन क्या जो महाराज जी हमको ये नियम बता रहे हैं,
क्या वास्तव में इन नियमों के अनुकूल हमारा जीवन चल रहा है? सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्सिमरन, और इसको और सरल शब्दों में समझा रहे हैं, यानी तमाम सुखों की मुनासबत हासिल करके गैर जरूरी जरूरतों का त्याग करना। कोई हमारी इच्छाओं में कहां पर लिमिट है, कहां पर मर्यादा है? क्या वास्तव में हम, यही कारण है कि बस ऐसा लगता है बस सत्संग सुनते रहो, ये सब जो चल रहा है ये सब करते रहो जो संसार में धर्म के नाम पर चल रहा है। लेकिन यदि अपना अवलोकन करें तो कहीं पर किसी चीज की कोई लिमिट नहीं है। ना कामनाओं की लिमिट है, ना सुख भोगों की इच्छा की लिमिट है। सत्पुरुष कह रहे हैं कि तमाम सुखों को मुनासबत हासिल करके जितना जरूरी है और गैर जरूरी जरूरतों का त्याग करना। कौन सी हमने अपनी गैर जरूरी जरूरतों का त्याग किया? कोई बिरला होता है जिसपे महान सदगुरु की कृपा होती है, उसके जीवन में ये लिमिट आ जाती है, ये मर्यादा आ जाती है, ये सीमा आ जाती है कि बस वह अपनी जरूरतों तक सीमित रहता है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि जितनी और जरूरतें बढ़ रही हैं, जितने और साधन बढ़ रहे हैं संसार में फैलने के, उसको हम क्या कहते हैं कि गुरु की बड़ी कृपा है, ईश्वर की और कृपा है कि खूब संसार के सुख भोग और बढ़ रहे हैं और इच्छाएं बढ़ रही हैं और खूब धन बढ़ रहा है, संसार की संपत्ति बढ़ रही है। ये हमारी धारणा बन गई और हम इस रहस्य को नहीं समझ पाते। रामायण में जब रावण का वैभव का वर्णन किया गया तो वहां पर एक बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी गई, ये हम लोग के लिए मार्गदर्शन है। वहां पर लिखा कि सुख संपत्ति सुत सेन सहाय। ये रावण के वैभव का वर्णन हो रहा है कि खूब सुख था, संपत्ति थी, सुत पुत्र थे, लिखा है 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, सेना थी विशाल, सहायक थे, सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। संसार में और इसके अलावा क्या है? सब कुछ था, सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, और लिखा कि नित्य नूतन नित्य बाढ़त जाई। और सब कुछ था और रोज नया बढ़ रहा है, नित्य नूतन नित्य बाढ़त जाई, और बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहां पर एक सूत्र दिया, कैसे बढ़ रहा है? नित्य नूतन नित्य बाढ़त जाई, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जैसे किसी व्यक्ति को लाभ होने पर उसका लोभ और बढ़ता है। हम समझते हैं, ये सत्पुरुष ही ये मार्ग हमको समझाते हैं, हम अज्ञान में इस खेल को नहीं समझ पाते प्रकृति के। लेकिन सत्पुरुष कह रहे हैं ये तुम्हारे पास धन दौलत सुख संपत्ति नहीं बढ़ी जिसके लिए तुम खुश हो रहो, ये तुम्हारा लोभ का विकार बढ़ा। ये सत्पुरुष समझा रहे हैं। तो जब एक रोग हमको बढ़ रहा है तो हमारे जीवन में सुख और शांति कैसे आ जाती है, कैसे आ सकती है? और यही कारण है कि जितना व्यक्ति इस, और दूसरा और क्या हुआ, लोभ बढ़ा, और मुख्य चीज क्या बढ़ी, देह परायणता और बढ़ गई कि देखो मेरे इतनी संपत्ति है, इतना सुख है, इतना बड़ा मेरा राज्य है, इतने पुत्र हैं, सब कुछ संसार का, ये आपके अंदर एक देह का अभिमान और बढ़ा। तो ये गुरु की कृपा नहीं हुई,
हमने इसको गलत उसमें लिया, ये हमारे अंदर विकार और बढ़ गया। तो इसलिए हमको वो समझा रहे हैं, बढ़नी थी ईश्वर परायणता, लेकिन अज्ञानवश देह परायणता और बढ़ गई। और फिर हम देखें, जब लोग ज्यादा इस तरफ दौड़ बढ़ती जाती है, और जब ज्यादा विस्तार होता है संसार में, तो धीरे से पाप का जीवन में प्रवेश हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता, बड़े धीरे से होता है। फिर जब लोभ और बढ़ जाता है, फिर और विस्तार करना चाहता है वो, और जब और विस्तार करता है, तो हम सब जानते हैं जिन लोगों ने विस्तार किया है उनको क्या क्या नहीं करना पड़ा, वो सब करना पड़ता है। तो सत्पुरुष कह रहे हैं कि देह प्राणता का त्याग कैसे होगा, यानी तमाम सुखों की मुनासबत हासिल करके गैर जरूरी जरूरतों का त्याग करना। और जब व्यक्ति इस शब्द को अपने जीवन में धारण करेगा, गैर जरूरी जरूरतों का त्याग, जिस दिन हमारे अंदर ये शब्द महाराज जी का अंदर बैठ जाएगा कि मुझको गैर जरूरी जरूरतों का त्याग करना है, तो क्या वो व्यक्ति फिर संसार में विस्तार की बात सोच सकता है? अगर हम संसार की तरफ ही दौड़ रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि हम गुरुदेव के इन शब्दों को सही से समझ नहीं पाए। कह रहे हैं गैर जरूरी जरूरतों का त्याग करना, फिर बड़ा सीमित हो गया। जिस दिन ये बात जीवन में आ गई, फिर वो नहीं पैर फैलाता। और ये चीज जब आती है, तो वो कह रहे हैं और अपने आप को ईश्वर आज्ञा में निश्चित करना, यह भावना देह अभिमान और स्वार्थ यानी खुद गर्जी से निजात के देने वाली है और असली कल्याण का स्वरूप। बड़ा सरल सा वचन है, और इसमें सारे जीवन का दर्शन छुपा हुआ है। अगर वास्तव में हम अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं, तो ये बड़ा छोटा सा शब्द है। अगर वास्तव में हम जीवन में सुख और शांति चाहते हैं, तो गुरुदेव ने 2-3 बातें बताई, देह परायणता का त्याग करना और ईश्वर परायणता को धारण करना। और जो देह परायणता है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम ईश्वर परायणता से दूर जा रहे हैं। ये दोनों विपरीत मार्ग है, देह परायणता और ईश्वर परायणता। जब ईश्वर परायणता होती है, तो वहां पर क्या लिखा, वहां पर रामायण में एक चौपाई आती है, वहां लिखा कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। ये जो ईश्वर परायणता है, इसके लिए कहा ईश्वर के सन्मुख होना। एक है शब्द सन्मुख और एक है विमुख। सन्मुख का मतलब कि हम जिस व्यक्ति के सन्मुख हैं, उसके आमने सामने बैठे, उसकी ओर हमारा चेहरा है, उसके सामने चेहरा है, सन्मुखता। अगर ईश्वर परायणता चाहते हैं, तो चेहरा हमारा ईश्वर की तरफ होना चाहिए, मार्ग ईश्वर की तरफ होना चाहिए। और दूसरी बात मार्ग है देह परायणता। और जब देह परायणता के मार्ग पर चले, तो इसका मतलब ईश्वर से पलट हमारा मुख हो गया, विमुखता हो गई। देह परायणता ईश्वर से विमुखता है, और ईश्वर परायणता ईश्वर की सन्मुखता है। तो जिस समय हम ईश्वर के सन्मुख चलेंगे, देह ईश्वर परायणता पर चलेंगे, तो ये नियम हमारे अंदर अवश्य आ जाएंगे कि तमाम सुखों की मुनासबत हासिल करके गैर जरूरी जरूरतों का त्याग करना, जीवन में सादगी आना, सत्य आना, सेवा आना, सत्संग आना, सत्सिमरन आना, ये निश्चित होगा जीवन में जिस दिन ईश्वर परायणता आएगी। ईश्वर परायणता अर्थात सन्मुखता। तो वहां पर लिखा है रामायण में, कह रहे हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि।
जब ये जीव मेरे सन्मुख आता है, अर्थात ईश्वर परायणता की ओर बढ़ता है, कह रहे हैं कोटि जन्म अज्ञास ही तभी उसके करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो सकता है। क्योंकि हम करोड़ों जन्मों में यही करते चले आए हैं, देह परायणता पर ही जीते चले आए। और ये मानुष तन इसीलिए लिखा, ये हमको ये तन इसीलिए मिला कि हम इस देह परायणता से हटकर ईश्वर परायणता की ओर चल पड़े, ईश्वर के सन्मुख हो। वहां पर लिखा कि लाइन ध्यान से उतर रही है कि मनुष्य का जन्म इसलिए मिला था कि मानुष जन्म ही पाए के चूके अब की घात। मनुष्य का जन्म इस 84 लाख जो योनियां हमने भोगी देह परायणता की ओर चल के, शरीर में ही सुख है, शरीर के भोगों में ही सुख है, इस धारणा को लेकर सब पशु पक्षी जीते हैं, इसी धारणा को लेकर देह परायणता पर, और हम भी इसी में जीते चले आए हैं। लेकिन मनुष्य जन्म केवल इस भ्रम से छूटने के लिए था। तो उन्होंने लिखा कि मानुष जन्म ही पाए के चूके अब की घात। ये अवसर को कहते हैं, मौके को छोड़ना नहीं है, घात लगा के बैठना है। मानुष जन्म ही पाए के चूके अब की घात, जाए पड़े भव चक्र में सहे घनेरी लात। अगर ये मौका छूट गया और हम इस जन्म में आकर भी इसी देह परायणता के मार्ग पर चल गए, तो फिर ये अवसर जो बड़ी मुश्किल से दुर्लभ मिला है, ये हमारे हाथ से छूट जाएगा। तो हमको करना क्या है, इस देह परायणता से छूटकर ईश्वर परायणता की ओर बढ़ना है, जो शायद अभी तक हम वास्तव में इस मार्ग को धारण नहीं कर पाए। और इस देह परायणता का फिर परिणाम क्या होता है, ये हम सब अपने जीवन में सब भुगत रहे। देह परायणता का ही परिणाम है जो रात दिन हमारे अंदर भय लगा रहता है। संसार देह परायणता का ही स्वरूप है। तो इसका परिणाम क्या होता है फिर, जब व्यक्ति अधिक देह परायणता में फंस जाता है, जो आज संसार में दिखाई देता है। देह परायणता का बड़ा सूक्ष्म निर्णय है, वो भी महाराज जी ने बताया कि देह परायणता किसे कहते हैं। देखिए, महाराज जी ने इस वचन के आगे लिखा, वचन नंबर 2, देह परायणता का पूर्ण निर्णय। अब हम देखें कि क्या वास्तव में हम देह परायणता पर हैं आज। वह लिखा, वचन संख्या 2, महज अपने शारीरिक सुखों में अति मुस्तगर्क रहना। देखिए, आप एक जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, बस अधिक से अधिक शारीरिक सुखों को उपलब्ध करना। आज मकान 50 गज का है, कल साधन नहीं थे तो हमारे पास 50 गज का मकान था, ऊपर टपकती छत थी, उसमें भी चैन था। आज हजारों गज का हो जाए तब छोटा पड़ता है, उसमें क्या क्या जड़वा दें वो कम पड़ता है। ये देह परायणता। तो कह रहे सत्पुरुष, महज अपने शारीरिक सुखों में अति मुस्तगर्क रहना। दूसरा, खानदान की परायणता। अब हम मैं कहता हूं अपने लिए नहीं कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या हम वास्तव में अपनी जिम्मेदारी तक सीमित हैं? जिम्मेदारी तो सत्पुरुषों ने ये बताई कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। ये एक लिमिट दी। लेकिन हम धर्म के मार्ग पर चलने वाले क्या यहाँ तक सीमित है अपने जीवन में? एक वो और लगा लेते हैं कि हम बड़े सत्संगी हैं, बड़े धर्म पर चलने वाले। ये अपने को धोखा देना है। तो सत्पुरुष कह रहे हैं, देह परायणता का दूसरा बता रहे हैं
कि खानदान की परायणता, यानी पहला अपने अपने शारीरिक सुखों की परायणता, उसको बढ़ाना, उसमें मुस्तगर्क रहना, और दूसरा अपने संबंधियों की, परिवार की, यानी अपने खानदान के सुखों की खातिर दिन रात पुरुषार्थ करना। इतना समय नहीं होता। ये महाराज जी ने देह परायणता का पूरा निर्णय दिया है, और अगर हम इसको पढ़े तो ऐसा लगेगा कि हमारे अंदर कूट कूट कर देह परायणता भरी हुई है। फिर ईश्वर परायणता भी बताई कि ईश्वर परायणता का जीवन कैसा हो। जब व्यक्ति के अंदर ज्यादा देह परायणता बढ़ जाती है तो वहां पर उन्होंने लिखा कि उसका परिणाम क्या होता है। कह रहे हैं कि पाप बंत कर सहज स्वभाव। फिर ये स्थिति आ जाती है जब व्यक्ति ज्यादा देह परायणता में होता है तो इतना पापों में डूब जाता है। कह रहे पाप बंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेई भाव न खाओ। फिर उसको मेरा भजन, सत्संग, सिमरन, इन सब के लिए कहता है कि फुर्सत नहीं मिलती। जिनको फुर्सत मिल रही है उनके लिए तो दिन में 24 घंटे, और जिनको फुर्सत नहीं मिल रही है उनके उनके लिए दिन में आधा घंटा भी नहीं रहा, क्योंकि सारा जीवन देह प्राणता में खत्म हो रहा है उनका। फुर्सत नहीं मिल रही है तो वो समझ जा कर रहा है, तो वो सब पता चलेगा कि सारा जीवन हमारा बस संसार की तरफ एक एक दौड़ चल रहा है। फिर उसका परिणाम क्या होता है, इस देह प्राणता का परिणाम क्या होता है, तो वो भी एक छोटी सी एक इसमें चौपाई आती है, क्योंकि ये सारा सूत्र है सब शास्त्रों में जो लिखा। और वो सूत्र क्या लिखा, वो कह रहे हैं कि जब व्यक्ति के अंदर अधिक देह परायणता आ जाती है तो ईश्वर परायणता खत्म हो जाती है। और फिर जिस सुख शांति के लिए सारा जीवन प्रयास करा उसके लिए लिखा कि हिमते अनल प्रकट बरु होई। जिस सुख की हम चाहना कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि भले ही बर्फ से अग्नि पैदा हो जाए। हिमते अनल, अनल अग्नि को कहते हैं, हिम बर्फ को। तो बर्फ से अग्नि पैदा हो जाए ये संभव है, लेकिन राम विमुख सुख पाव न कोई। जिसका मुंह राम से विमुख हो गया, अर्थात देह परायणता पर आ गया, उस व्यक्ति को कभी जीवन में सुख नहीं प्राप्त। तो जिस सुख के लिए सारा जीवन हमने प्रयास किया उसी को शास्त्र ने कह दिया कि कभी तुम्हें जीवन में प्राप्त नहीं होगा, और ये हमारा अनुभव भी है, तो फिर कौन सा महान कार्य हम कर रहे हैं। और उसके बाद अंत क्या होता है, वो अंत भी लिखा। और वो अंत क्या लिखा उन्होंने, रावण की तुलना की उस अंत से कि जब था भले ही बहुत ज्ञानी, लेकिन सारा जीवन उसका देह परायणता पर था। और जब देह परायण जीवन था तो अपने सुखों के लिए सब कुछ इकट्ठा करता रहा, सारे देवी देवता तक उसके बंदी थे। तो वो कह रहे हैं कि जब उसकी मृत्यु हुई तो वहां पर मंदोदरी विलाप कर रही हैं, और क्या चौपाई लिखी कि राम विमुख अस हाल तुम्हारा। ये सन्मुख और विमुख की बात हो रही है कि हमारा जीवन ईश्वर के सन्मुख चल रहा है, अर्थात ईश्वर परायणता के मार्ग पर है, या ईश्वर के विमुख अर्थात देह परायणता की ओर जा रहा है। विमुखता का मतलब देह परायणता, और सन्मुखता का मतलब ईश्वर परायणता। और ईश्वर परायणता का मार्ग महाराज जी ने बता दिया कि संसार को कम से कम इस्तेमाल करना, संसार की दौड़ कम से कम करनी। और जब ये दौड़ बढ़ गई तब उसके लिए लिखा कि राम विमुख अस हाल तुम्हारा। राम से विमुखता के कारण तुम्हारा ये हाल हुआ। रहा न को कुल रोवन आ रहा, आज तुम्हारे कुल में कोई रोने वाला नहीं है। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। ये स्थिति हो गई। तो कह रही है अब तब सिर भुज जम्बुक खाई।
अब तुम्हारा सिर और भुजाएं जम्बुक, कहते हैं गिद्ध खा रहे हैं, गिद्ध, चील, कौए। अब तब सिर भुज जम्बुक खाई, राम विमुख कछु अनुचित नहीं। जो व्यक्ति वास्तव में राम से विमुख है, अर्थात जिसका जीवन देह परायणता पर व्यतीत हो रहा है, कह रहे हैं राम विमुख कछु अनुचित नहीं। ऐसे व्यक्ति के लिए ये जो हो रहा है, जो तुम्हारे संग हुआ, ये अनुचित नहीं हुआ। अर्थात जो व्यक्ति राम से विमुख है, जिसका मार्ग देह परायणता है, उसकी यही गति होनी। तो सत्पुरुष, एक पूर्ण सद्गुरु की शरण में हम बैठे हैं, वो हमको इस दुर्गति से बचाने का मार्ग दे रहे हैं, ताकि हम इस दुर्गति से बच सके और जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सके। उसके लिए मार्ग एक ही है, ईश्वर सन्मुख। सन्मुख होई जीव मोहि जबुई। और वो सन्मुखता क्या है? देह परायणता के मार्ग को छोड़कर ईश्वर परायणता की ओर बढ़ना। और ईश्वर परायणता की ओर बढ़ना भी उन्होंने बता दिया कि जो मार्ग बताया है, कामनाओं का त्याग करना, क्योंकि शरीर का स्वरूप ही कामनाएं है। कामनाएं बढ़ रही है, देह परायणता बढ़ रही है, और जब कम होगी तो निश्चित रूप से संसार की कामनाएं कम होंगी, अहंकार कम होगा, ईश्वर प्रेम, ईश्वर भक्ति, ये सब सद्गुण हमारे अंदर आएंगे और हमारे जीवन में सुख और शांति आ सकेगी। ओम ब्रह्म सत्यम।